नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं बदायूं से एक खबर सामने आई है जहां पर दो मासूमों की निम्र हत्या कर दी गई। मंडी चौकी से कुछ दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं से लेकर के पुलिस का कहना है कि नाई की दुकान चलाने वाला साजिद नाम का एक शख्स जो है दुकान बंद कर अपने सामने रहने वाले विनोद के घर पहुंचा था। दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कोई पुरानी विवाद चल रही थी, जिस वजह से ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। साजिद ने विनोद के घर जाकर उसकी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहा। इसी दौरान उसने विनोद के 3 बच्चों को जो है छत पर ले गया और वहां पर धार हथियार से जो है उन्होंने हमला कर दिया, जिस वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदायूं में भी 2 मासूम बच्चों की जो है निम्र हत्या कर दी गई। मंडी चौकी से कुछ दूर पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इसे लेकर के पुलिस का कहना है कि नाई की दुकान चलाने वाला साजिद नाम का एक व्यक्ति जो है करीब 8 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके सामने रहने वाले विनोद के घर पर पहुंचा था। कुछ मामूली सा विवाद हुआ था, जिस कारण जो है उन्होंने उनके दोनों बच्चों को जो है मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहला देने वाला मामला जो है सामने आया था। 2 मासूमों की जो है निम्र हत्या कर दी गई थी। मंडी चौकी से कुछ ही दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जो है मुठभेड़ में मार गिराया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बलराम सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। बदायूं से जो है मामला सामने आया है और 2 बच्चों की जो है निम्र हत्या कर दी गई है। लगातार जो है कहीं ना कहीं मामूली विवाद को लेकर के कई सारी ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, ये बदायूं से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है। ये हत्या पड़ोस में एक नाई जो है, जो बार्बर की दुकान चलाता है, उस शख्स ने इतनी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कल रात की ये घटना है, जब आरोपी बच्चों के घर पहुंचा था। उनकी मां के पास 5,000 रुपए उधार मांगने के बहाने घर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। जी, मामूली विवाद को लेकर के इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देना कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और पुलिस प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है, तो ऐसी घटना को अंजाम दे देना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है। जी, कहीं न कहीं बिल्कुल कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। इतनी बड़ी वारदात अंजाम हुए, पूरा का पूरा बदायूं शहर में तनाव फैला हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस तनाव को कम करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल क्षेत्र में जो है मौजूद है। हालांकि ये जो वारदात अंजाम दी गई है, इसमें अभी तक की पड़ताल में कहीं पर कोई कहा सुनी किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है। बात सामने ये आ रहा है कि आरोपी पैसे लेने के बहाने, उधार पैसे मांगने के लिए बच्चों के घर गया था और वहां उसके बच्चों की मां ने उसको जी और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जी, देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी वारदातों को जो है अंजाम दिया जाता है और अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है वहां पर, जिस वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही अब जो है लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और सपा जो है उसने निशाना साधा है और कहा है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि बदायूं संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गई है और कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए स्वयं शिवपाल यादव ने भी बयान दिए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी,
ये सारी घटनाएं तब क्यों होती हैं जब हो जाती हैं, उसके बाद जो है प्रशासन एक्शन में आता है। प्रशासन को कहीं ना कहीं पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए सतर्क बने रहना चाहिए, और इन घटनाओं के हो जाने के बाद प्रशासन सतर्क होता है। कहीं ना कहीं जनता जो है, आम लोग जो है, उन्हें इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं, आपको बता दें इसमें एक एंगल और निकलकर सामने आया है इस पूरी वारदात में। वो एंगल है एक तंत्र मंत्र का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी साजिद है, साजिद जब घटना के बाद बाहर निकला था उस समय उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ था, इसके साथ ही उसके चेहरे पर भी ब्लड लगा हुआ था। तो बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं माना यह जा रहा है और चर्चा है क्षेत्र में कि आरोपी ने बच्चों का खून पिया। मतलब ये कहीं न कहीं तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई घटना प्रतीत होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी जो साजिद जो इनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसके 5 बच्चे हुए थे। हालांकि पांचों के पांचों मर गए थे। इसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ा था और तांत्रिक के कहने पर ही माना जा रहा है कि उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। जी, जैसे आपने कहा कि अभी जैसे तंत्र की विद्या को लेकर के इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से एक और अलग एंगल आप मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसे लेकर के भी अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जी आपको आयुषी बता दें कि इस पूरी वारदात में सबसे अहम चीज ये है कि अभी तक घटना की वजह को लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि एक जो घटना का मुख्य आरोपी था साजिद, वो मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अब उसका भाई जावेद जो घटना का दूसरा आरोपी है, जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। उसके पकड़े जाने पर ही वारदात की सच्चाई जनता के सामने आ सकेगी, पब्लिक के सामने आ सकेगी। आखिर इतनी बड़ी वारदात की वजह क्या थी? चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो साजिद आरोपी, ये इससे जो बच्चों की माँ संगीता और उनके जो एक और भाई है उसका जो पीयूष है, मतलब इन सबको भी मारने की कोशिश की थी। हालांकि तब तक तो सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिससे इन दोनों की जान बच सकी। हालांकि बच्चे के हाथ में, जो तीसरा बच्चा है, उसके हाथ में भी चाकू का जख्म लगा हुआ है। जी, जो तीसरा बच्चा था उसको काफी गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। क्या कुछ इलाज वहां पर उसको मिल रहा है? किस प्रकार का इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है? जी वो जो तीसरा बच्चा पीयूष है, विनोद ठाकुर का, उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है कि उसके हाथ में गंभीर जख्म है। उसका इलाज लगातार चल रहा है। उसने जो घटना के बारे में जो बात बताई, उसने ये बताया कि जब ये आरोपी घर पहुंचा तो उसने उनकी मां से यानी संगीता से 5,000 रुपए उधार मांगे। चूंकि आरोपी साजिद ने ये बताया था कि उसकी पत्नी की डिलीवरी है, इसके लिए उसने 5,000 रुपए उधार मांगे थे। वही वो 5,000 रुपए संगीता ने उसको दे दिए। पैसे लेने के बाद ये दोनों बच्चों को लेकर छत पर चला गया। छत पर जब दोनों बच्चों को लेकर छत पर गया, वहीं पर उसने एक आयुष जो बच्चा था, आयुष से उसने चाय मंगाई और दूसरा जो आहान उर्फ हनी था, उससे पानी मंगाया। जब दोनों बच्चे लेके आए तो उन पर उसने हमला कर दिया। इसी बीच जो तीसरा भाई इनका है पीयूष, वो भी सोच उठकर जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि तो वो उसके दोनों भाइयों के ताबड़तोड़ हमला कर रहा था साजिद। दोनों भाइयों को लहूलुहान देखकर जब वो नीचे भागा तो आरोपी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि उसके हाथ में चोट आई और वो बच गया। इस बीच पड़ोसी भी पहुंच गए। उन्होंने पीयूष और उसकी मां संगीता दोनों को आरोपी के चंगुल से बचाया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। हालांकि घेराबंदी करके करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने उसको मार गिराया था मुठभेड़ में। जी, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया था कि जो है इस वारदात का एक और अलग एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि तंत्र की विद्या के चलते शायद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या पुलिस प्रशासन उनकी पत्नी से और उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है? क्योंकि आरोपी जो है, यदि वो इसके चलते उन्होंने मर्डर किया है दोनों बच्चों का, तो कहीं ना कहीं उन्हें आरोपी की पत्नी और उनके घर वालों से पूछताछ करनी चाहिए इसे लेकर। जी बिल्कुल, पुलिस ने जो है आरोपी जो साजिद जो मुठभेड़ में मारा जा चुका है, उसका जो दूसरा भाई जावेद, उसकी तलाश में लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। इसके साथ ही उनके घर वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे लगातार तस्दीक कर रही है आखिर क्या मामला था, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस पर
आपको बता दें कि ये जो बाबा कॉलोनी में जहां पर ये घटना हुई है वहां से आरोपी रोज रात को 10 बजे करीब दुकान बंद करके घर जाता था, लेकिन कल इसने 4 बजे ही दुकान अपनी बंद कर दी। उसके बाद घर चला गया या कहीं चला गया। ये दोबारा रात को पहुंचा है उनके घर और पैसे मांगने के बहाने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो कहीं न कहीं पुलिस हर एक बिंदु पर पड़ताल कर रही है। पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर बिना किसी वजह के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के आखिर इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। इन बच्चों से आरोपी की आखिर क्या दुश्मनी थी, आखिर क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जी, लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आज भी बदायूं में जो है एक बड़ा हत्या का मामला जो है सामने आया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या इन सबका लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था यूपी की हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। सरकारें जो भी रही हो, यहाँ पर अपराध हर बार कुछ अलग अलग अंदाज में होते रहते हैं, जिससे कि पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती रहती है इनको रोक पाना। क्योंकि ये जो एक घटना हुई है अपने आप में एक नई घटना है, एक अपराध का एक नया जो एक तरीका कह सकते हैं, या एक जिसकी चूंकि अभी तक दोनों परिवार या जो आरोपी और जो बच्चे हैं इनके परिवारों के बीच कोई तनाव नहीं था, कोई स्थिति ऐसी नहीं थी जिस पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। तो ऐसे अपराधों को रोक पाना हमेशा से ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इसको दरअसल पुलिस ने ये भी कहा है कि हम इस तरह की स्थिति कहीं पर बिगड़ने नहीं देंगे और पूरे के पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ये सारी चीजें अपनी जगह सही, लेकिन ऐसे अपराधों को रोक पाना हमेशा से पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। जी, एक माँ के लिए अपने 2 बच्चों को खो देना जो है बड़ी बात होती है और माँ का जो है बड़ा ही रो रो कर बुरा हाल है। ये देखने को मिला है, कई सारे वीडियोस भी जो है सामने आए थे और ऐसी हत्या को जो है अंजाम देना बड़ा मुश्किल होता है और जो है प्लानिंग पहले से की जाती है। तो क्या जो आरोपी है इस मामले में पहले से ही प्लानिंग कर रहा था? क्या उसने पहले से ही इसे लेकर के रणनीति बनाई थी? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आपको बता दें कि कल जब ये आरोपी उनके घर पैसे मांगने पहुंचा था, तो ये अपने कपड़ों में छिपाकर एक बड़ा चाकू लेकर गया था। ये कहीं न कहीं वो पहले से इस तैयारी में था कि इतनी बड़ी वारदात को वो अंजाम देगा। हालांकि न ही बच्चों को, ना ही बच्चों के घर वालों को कहीं से भी इस बात का अंदेशा था कि उनके सामने रहने वाला, उनके पड़ोस में दुकान चलाने वाला, उनके घर आने जाने वाला एक शख्स जिसको बच्चे प्यार से चाचू चाचू कहते थे, उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं वो काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। उसके बाद उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जी, तो आजकल इस जीवन में जो है किसी पर विश्वास करना और किसी के साथ चले जाना, किसी का घर में आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी घटना को अंजाम आपके साथ देकर चले जाता है और इस वजह से जो है माँ बाप जो है, परिजन जो है, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ बाप ही नहीं और पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि आखिर किसी पर भरोसा कैसे किया जाए। आस पड़ोस के लोग रहने वाले, जिनको अब परिवार जिनकी मदद के लिए आगे आ रहा था, जिनकी मदद के लिए वो बच्चों की माँ ने 5,000 रुपए दिए थे, बच्चों की माँ से 5,000 रुपए लेने के बाद आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब आप समझिए कि हमारा समाज कहाँ पर पहुंच गया है, किस स्थिति में पहुंच गया है कि जहाँ पर किसी की मदद करना और एक तरफ एक माँ ने कि उसकी आरोपी की औलाद सही सलामत पैदा हो जाए, उसकी पत्नी की डिलीवरी हो जाए, इसके लिए उसको पैसे दिए, वही उसने उसकी गोदसूनी कर दी, उसके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। इतनी बेरहम से कत्ल किया कि वारदात को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वहां का नजारा देखकर पुलिस वाले भी रोने लगे थे। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता और आम लोगों को इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदायूं में लगातार अपराध जो है बढ़ रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर के 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया और तोड़फोड़ भी की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।